दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। यूको बैंक की बात करते हैं। दोस्तों यूको बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 40 रुपीज़ में 5 दिसंबर 2023 को 89% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। और इसका जो उतार चढ़ाव रहा है तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है, बिजनेस की बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में Q2 ऑफ 524 के नंबर्स की बात करेंगे और उसी के अनुसार एनालिसिस करते हैं यूको बैंक का शेयर आगे कैसा रहेगा। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त यूको बैंक के बारे में पूछ भी रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी है और जो हैवी वेट्स हैं, ब्लू चिप्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। आज तो अडानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी थी, तो अच्छी एक तेज़ी बनी हुई है बाज़ार में। यूको बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे क्या संभावना है शेयर प्राइस में, इसकी बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। और इसमें तेज़ी भी आई थी, सितंबर के महीने में ऊपर की तरफ था ये 48 रुपया 45 पैसा इसने हाई बनाया था। जैसे कि आप बाज़ार में देख रहे होंगे, बाज़ार में इस तरह का होता है। यूको बैंक के द्वारा आप समझ भी सकते हैं उस चीज़ को, चार्ट पैटर्न के अनुसार, ग्राफ के अनुसार। और इस वक्त बाज़ार ऊपर की तरफ है। यूको बैंक का स्टॉक प्राइस 40 रुपीज़ में है। तो जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, 40 से ऊपर की तरफ लिया है, तो वो वेट कर रहे होंगे कब शेयर प्राइस बढ़ेगा। और जिन्होंने नीचे की तरफ लिया है तो वो तो प्रॉफिट में आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। न्यूज़ भी आई थी, 820 करोड़ का टेक्निकल ग्लिच के न्यूज़ आई थी दोस्तों यूको बैंक में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर था। बट ये कि अब फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखिए, यूको बैंक का लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था, अगर हम साल भर के अनुसार देखते हैं तो 2023 में 17,650 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट बैंक का जो रहा है पिछले एक साल में 1,862 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, जिससे जो शेयर का अंदाज़ा लगाया जाता है, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है बैंक का 1.53 का रहा है दोस्तों। और तिमाही की बात करते हैं, लास्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट अर्न था यूको बैंक का 5,218 करोड़ का था। टोटल इनकम था 5,865 करोड़ का और कंपनी का जो प्रॉफिट था 401 करोड़ का। पिछले कुछ समय से लगातार बैंक को प्रॉफिट आ रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर आया था कंपनी का, बैंक का। और जो ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है, पिछले एक साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज है। जो एनपीएज का आंकड़ा है, परसेंटेज की बात करें तो 4.14 का है ग्रॉस एनपीएज। नेट एनपीएज 1 के आसपास आ गया, 1.11 का है। पिछले एक साल के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एसेट क्वालिटी में, इसीलिए स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। बट ये कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले एक साल के अंदर। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज कम हुआ है। तो फंडामेंटली बात करते हैं, देखिए काफ़ी इंप्रूवमेंट है यूको बैंक में। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं, यूको बैंक का जो मार्केट कैप है 47,704 करोड़ का है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 19 का बुक वैल्यू पर शेयर है और 40 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। EPS है 1.54 का। इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। यूको बैंक का जो बुक वैल्यू है 19 रुपीज़ का है और शेयर प्राइस 40 में है दोस्तों। तो दुगने में ही कारोबार कर रहा है अभी। बहुत सारे शेयर आपने देखे होंगे 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना होते हैं, लेकिन यूको बैंक का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू के अनुसार दुगने में ही कारोबार कर रहा है। 40 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स है यूको बैंक का। यूको बैंक में एक तेज़ी बनी दोस्तों इसी साल। देखिए, ये अगस्त के महीने में 26-25 रुपीज़ के आसपास था और इसमें एक तेज़ी बनी, स्टॉक पहुंच गया सीधे 48 रुपीज़ में दोस्तों। जो हाई बना था इसका 48 रुपया 45 पैसे का था। देखिए ये कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और 48 रुपये 45 पैसे का हाई बना था और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी उसी दिन। उसके बाद स्टॉक में एक तरह से देखिए गिरावट रही, बीच में एक तेज़ी आई थी ऊपर की तरफ, 46 तक गया था। उसके बाद लगातार गिर गया दोस्तों, बीच में मार्केट भी गिर गया था। तो ये स्टॉक आ गया 35 रुपीज़ में। तो कहने का मीन्स ये है कि देखिए आप ये ग्राफ देखिए, यूको बैंक का एक तेज़ी बनी अगस्त से महीने से सितंबर के महीने में, एक महीने में एक तरह से ये मान के चलिए कि 27 रुपये से बढ़कर ये 20 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, 70-80% ऊपर की तरफ चला गया। और जिन निवेशकों का टारगेट हिट हुआ
किसी ने 45, 40 रुपीज़, 48, तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। 40 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की और स्टॉक गिरकर 35 रुपीज़ में आ गया। अब जिन निवेशकों ने तेज़ी में लिया, टॉप में जिन्होंने ख़रीदा होगा, तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आगे की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक अभी 40 रुपीज़ में है, तो इसका जो हडल होगा ऊपर का वो होगा दोस्तों 41 रुपये 40 पैसा। छोटे छोटे हडल होंगे इसके, 43 रुपया 20 पैसा, 30 पैसा। 43 के ऊपर ये टिक जाता है तो अपने हाई को ये ब्रेक कर सकता है और इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। लेकिन इसमें दोस्तों टाइम लगेगा। तो जिन्होंने ऊपर की तरफ ख़रीदा है तो होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने निवेश किया है, तेज़ी में निवेश किया है, तो होल्ड करना चाहिए। तो एक तरह से देखिए, ये सीख भी सकते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी का शेयर लेना है, थोड़ा बहुत गिरावट आती है तब उसमें देखना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। फ़िलहाल जिन्होंने ऊपर की तरफ ख़रीदा है तो होल्ड करना चाहिए, और जिन्होंने 26-27 रुपये में ले रखा है, समय है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अपना हाई ब्रेक करेगा आने वाले समय में, नतीजे भी आएंगे तो स्टॉक हमें 50+ 60 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और एक बड़ी तेज़ी भी आ सकती है दोस्तों। तो फिलहाल देखिए, इसमें जो ट्रेंड है यूको बैंक का, अचानक से तेज़ी आती है दोस्तों। इसमें अचानक से तेज़ी आती है, जैसे कि यहाँ पे अगस्त और सितंबर के महीने में आया, उसी तरह से इससे पहले भी एक अचानक से तेज़ी आई है। देखिए, ये चार्ट है 28/10/2022 का, पिछले साल अचानक से तेज़ी 12 रुपये से भागकर सीधे 40 रुपीज़ तक पहुँच गया। उसके बाद गिरावट रही दोस्तों। तो अचानक से तेज़ी आएगी यूको बैंक में, इस तरह का ट्रेंड है इसमें। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, 40 रुपीज़ में है। और जिन निवेशकों ने 40 के ऊपर ख़रीदा है तो इंतज़ार करें, सिचुएशन के हिसाब से देखें कि क्या करना है, कितना समय और देना है यूको बैंक को। लगभग 6 महीना 1 साल और देंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों यूको बैंक से भी। और PSU बैंकों में एक तरह से तेज़ी भी बनी है। तो ये यूको बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।